यस हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ऑन सोहेल शर्मा। हाजिर हैं आप सबके आगे एक नया टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम आपको बताएंगे इंग्लिश और उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो शायद आप लोगों को ना पता हो। जिनको नहीं पता वो भी शेयर करें, जिनको पता है वो भी शेयर करें, बिकॉज नॉलेज बांटने से बढ़ती है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश बेसिकली ओरिजिनेट्स कहाँ से हुई, उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और हमारा फर्स्ट फन फैक्ट है इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश बेसिकली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्ट जर्मनी एंड द नीदरलैंड्स। दीज आर द टू प्लेसेस फ्रॉम वेयर इंग्लिश बेसिकली ओरिजिनेट्स। और मॉडर्न इंग्लिश जो है वो 14th सेंचुरी से बोलना स्टार्ट हो चुका था। और इसके जो क्लोजेस्ट लैंग्वेज है इंग्लिश की, दैट इज डच एंड वेस्ट फ्लेमिश, जो इसके बिल्कुल क्लोजेस्ट है। सो दिस इज आवर फर्स्ट फन फैक्ट अबाउट इंग्लिश। हमारा सेकंड फन फैक्ट है इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश 952 मिलियन पीपल के द्वारा बोले जाने वाली एक ऐसी भाषा है, एंड यू आर वन ऑफ देम। 952 मिलियन पीपल, इट्स अ वेरी बिग नंबर, राइट। हमारा थर्ड फन फैक्ट है इंग्लिश के बारे में कि एक एवरेज पर्सन को 20 से 30,000 तक के वर्ड्स इंग्लिश के आते हैं। इट माइट बी 15, इट माइट बी 25, इट माइट बी 30,000। हमारा फोर्थ फन फैक्ट है कि हर 2 घंटे में डिक्शनरी में एक नया वर्ड ऐड किया जाता है और 4,000 वर्ड हर साल ऐड किए जाते हैं। सो दिस इज आवर फोर्थ फन फैक्ट। आवर फिफ्थ फन फैक्ट इज कि हमारी इंग्लिश वर्ड में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम लाइक दो वर्ड्स को कंबाइन करके बोलते हैं। लाइक हैंग्री, जो हंगरी और एंग्री दोनों को मिक्स करके बनता है। हंगरी भूखा और एंग्री यानी गुस्सा, दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो दैट वुड बी हैंग्री, विच मीन्स भूख के कारण गुस्सा आना। यानी जब किसी को भूख लगती है तब उसको जैसे गुस्सा आता है अगर उसको कुछ खाने को ना मिले, सो उसको बोलते हैं हैंग्री। यानी डिक्शनरी में हमारे ऐसे भी कुछ वर्ड्स हैं जो दो वर्ड्स को कंबाइन करके बनते हैं, राइट। सो सिक्स्थ फन फैक्ट हमारा है कि मोस्ट इंग्लिश और ग्रामर और स्पेलिंग के जो रूल्स हैं वो एक स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ रूल्स के ऊपर चलते हैं। डेफिनेटली एक्सेप्शंस आर देयर, बट येस कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनके ऊपर ग्रामर और स्पेलिंग्स का चलता है। डेफिनेटली सबसे पुरानी और सबसे प्रचलित डिक्शनरी डॉक्टर जॉनसन्स की, जो 1755 में सेट आउट द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर स्पेलिंग्स। दिस इज़ वन ऑफ द यू नो मोस्ट फेमस डिक्शनरी, जिसको 8 साल लगे थे कंपाइल करने में। 8 साल लगे थे इसे कंपाइल करने में, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट फेमस एंड द एल्डेस्ट डिक्शनरी इन द वर्ल्ड, राइट। सो आफ्टर दिस हमारा सेवंथ रहेगा शेक्सपियर। सब जानते हैं उसे, अगर कोई बुक रीडिंग का शौक रखते हैं तो डेफिनेटली एवरीवन नोज अबाउट शेक्सपियर। तो शेक्सपियर ने 1000 ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस ऐड किए थे डिक्शनरी में। जब वो अपनी राइटिंग्स करते थे, जब वो अलग अलग चीज़ें लिखते थे, तब वो 1000 ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस उन्होंने डिक्शनरी को दिए हैं, जिनमें से कुछ हैं अडिक्शन, कोल्ड ब्लडेड, ब्रेक द आइज, एंड मैनी मोर स्वैगर टाइप ऑफ। दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स जो शेक्सपियर ने दिए हैं। अडिक्शन, किसी चीज़ का अडिक्ट हो जाना। कोल्ड ब्लडेड हम बोलते हैं इसको तो खून ही ठंडा है, वो चीज़। ब्रेक द आइज हम बोलते हैं कि शुक्र है इसने भी चुप्पी तोड़ के कुछ बोला, तो दैट इज़ द ब्रेक द आइज। स्वैगर इज़ लाइक बेसिकली समटाइम्स टेकन एज अ रॉन्ग थिंग और समटाइम एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो। स्वैगर यानी अपना स्वैग होना, दैट इज़ द थिंग। सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स जो शेक्सपियर ने दिए हैं, एंड ही जस्ट एडेड। उसने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करके राइटिंग्स ही नहीं की हैं, उन्होंने 1000 ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस भी इंग्लिश डिक्शनरी को दिए हैं। सो दिस इज अवर सेवंथ फन फैक्ट एंड अवर एट्थ फन फैक्ट। अमेरिकन स्टार्टिंग से खुराफाती रहे हैं, तो आफ्टर अमेरिकन रेवोल्यूशन जो अमेरिका के बंदे थे उन्होंने डिसाइड किया कि बहुत हो चुकी ब्रिटिश इंग्लिश, अब हमें कुछ एक्स्ट्रा लैंग्वेज ईजाद करनी है यानी इन्वेंट करनी है। तो उन्होंने अपनी फर्स्ट अमेरिकन डिक्शनरी जो है वो पब्लिश की 1806 में।
लेकिन डेफिनेटली दे हैव जस्ट कॉपीड सम ऑफ द थिंग्स लाइक COLOUR, तो कलर को उन्होंने COLOR लिखा। समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज के बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कलर की स्पेलिंग यहाँ पे COLOR है, तो वो क्या होता है, वो सिर्फ आपका इंग्लिश डिक्शनरी का फ़र्क होता है कि ब्रिटिश डिक्शनरी है या अमेरिकन लैंग्वेज है, अमेरिकन इंग्लिश है, तो उसका सिर्फ फ़र्क आता है। बोथ थिंग्स आर राइट, राइट, नॉट इन एवरी मैनर, बट येस, जब अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो वो चाहते भी थे कि 6 लेटर का वर्ड है तो इसको डेफिनेटली हम छोटा करें, तो उन्होंने COLOUR को COLOR डाल दिया। सो बोथ द थिंग्स आर राइट, राइट। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्रोग्राम है या कैटलॉग है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ब्रिटिश और अमेरिकन लैंग्वेज में थोड़ा सा स्पेल का डिफरेंस डेफिनेटली देगा। सो दिस इज आवर 8th फन फैक्ट, एंड आवर 9th फन फैक्ट इज क्रच वर्ड्स। व्हाट आर क्रच वर्ड्स? क्रच वर्ड्स आर लाइक, जैसे मेरा क्रच वर्ड है लाइक, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है पूरी लाइन में। समटाइम्स क्या होता है, वो उसको आप फीलर्स भी बोल देते हैं कि पूरी लाइन कंप्लीट करने के लिए हम कई बार कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका मीनिंग उस लाइन में कुछ नहीं होता। लाइक 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 अगर हम इन चीज़ों को अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं लैंग्वेज बोलने में, तो उनको हम बोलते हैं क्रच वर्ड्स। ऐसे ही 10th हमारा फन फैक्ट है घोस्ट वर्ड्स के बारे में। घोस्ट वर्ड्स क्या होते हैं? जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है, बस वो डिक्शनरी जब लिख रहे थे तो उनको सिर्फ और सिर्फ मिस्टेकनली राइट कर दिया गया और उनको उसमें से कभी उड़ाया ही नहीं गया, तो उनका कोई भी मीनिंग नहीं है। इवन जैसे DORD, डॉड, एक वर्ड है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ये सिर्फ डिक्शनरी में इसलिए है क्योंकि जब डिक्शनरी कंपाइल की जा रही थी, कंपाइलिंग, राइटिंग एंड ऑल द थिंग एग्जीक्यूट किया जाता है, तब यस डेफिनेटली देयर आर सम ऑफ द ह्यूमन एरर्स जो बीच में आती हैं, तो उसी की वजह से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं घोस्ट वर्ड्स जो ऐसे ही आ चुके हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, तो उनको घोस्ट वर्ड्स कहा जाता है। तो ये थे हमारे आज के 10 फन फैक्ट्स अबाउट इंग्लिश। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो बिकॉज दिस इज़ सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आप शायद 6, 7, 8 मिनट में अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए काइंडली डू शेयर दिस एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, रिलीजन लेटर। थैंक यू।